नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज 4 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स को हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो 3 जनवरी को हम लोगों ने करंट अफेयर्स किए थे उसको हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 जनवरी का करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले, हाल ही में भारत और किस देश ने कॉन्सुलर समझौते के तहत कैदियों की सूची आदान प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या था? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से स्टील एंड एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन सीबैम किसने लागू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन संघ ने लागू किया है। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य असम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो गया मैत्रेयी पुष्पा को। और इसी का एक है, इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? ये हो जाएगा अंकिता जैन को। ये है साहित्य सम्मान, ये है युवा साहित्य सम्मान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के 11वां महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत। स्वर्ण जीता था चाइना ने। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे बनाया गया? तो भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जन विश्वास विधेयक 2026 को कहाँ मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 14वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप को किस शहर में शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। हाल ही में 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो 69 साल के बाद हुआ है विस्फोट। किसमें हुआ? किस देश में? तो रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा हरपाल सिंह। हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्मुखी दिवस यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 जनवरी। मामड़ी डोम्बया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों को 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में किसे भारतीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? शोजड मारिन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी को किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्रदान किया जाने के बाद यह दुनिया का पहला देश बन गया है? किस देश ने इसको अधिकार दिया है? इसका आंसर हो जाएगा पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मन शक्ति कल्याण दिवस इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आते हैं हम लोग 4 जनवरी का करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला कर वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया? अभी आप लोग को पता होगा, हाल ही में 4 जनवरी को अमेरिका ने हमला किया है। और कहाँ पे हमला किया है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। ये क्यों किया गया? अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा था कि वेनेजुएला ब्लैक तरीका से हमारे देश में कोकीन ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। और हमको मेरे मना करने के बाद भी ये नहीं मान रहा है, इस कारण से इसमें हमला किया है। ये अपना थॉट दिया है बट पर्दे के पीछे का जो खेल है वो कुछ और है। वेनेजुएला जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना तेल स्टॉक है इसके अंदर में, ठीक है। वेनेजुएला में दुनिया का जो सबसे ज़्यादा तेल स्टॉक है
कर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं वो वेनेजुएला के पास है, और अब इसी कारण से अमेरिका हमला करके पूरा वेनेजुएला को कब्जा कर लिया है, और अब यहाँ से तेल ये खुद निकालेगा। ठीक है, मेन खेल है तेल का, ना कि ड्रग्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अब विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार कर्ड ऑयल जो रिजर्व वाला देश है वो है वेनेजुएला, सबसे ज़्यादा है। और यहीं पे अगर बात कर ले कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डैश ने ऊर्जा अवसंरचना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे किया गया है, यानी कि किस राज्य में। ठीक है, तो ये जो किया गया है, ये अभी किया गया, देखिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एनर्जी के मामले में अभी सब फील्ड के मामले में गुजरात सबसे ज़्यादा आगे निकल गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात सरकार। ठीक है, गुजरात में किया गया है, गुजरात सरकार के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मेन इसका गठन का उद्देश्य है कि ऊर्जा क्षेत्र जैसे कि बिजली हो गया, ग्रिड हो गया, वितरण प्रणालियों को साइबर हमलों से बचाने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 2025 को दक्षिण गोवा जिले से अलग करके बनाया गया गोवा का तीसरा जिला कौन बन गया है। तो देखिए गोवा में पहले 2 जिला हुआ करता था, एक है उत्तरी गोवा जिला और एक है दक्षिणी गोवा जिला। ठीक है, तो पहले 2 होता था, अब एक यही दक्षिणी गोवा को तोड़ा गया है। दक्षिणी गोवा को तोड़ के एक तो हो गया दक्षिणी गोवा जो पहले था वही हो गया, और दूसरा एक बन गया है कुशवाती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कुशवाती। तो दक्षिण गोवा को पूछेगा क्वेश्चन में कौन से गोवा को तोड़ा गया, किस गोवा जिले को तोड़ा गया, तो दक्षिण गोवा जिले को तोड़ दिया गया है और एक नया जिला बना दिया गया है कुशवाती। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुशवाती। तो अब गोवा में कितना जिला बन गया, अब गोवा में टोटल 3 जिला बन गया। कौन कौन सा, तो एक हो गया आपका कुशवाती जो अभी नया बना है दक्षिण गोवा को तोड़ के, एक हो गया दक्षिण गोवा और एक हो गया उत्तरी गोवा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश ने अपने कर्मचारी के लिए टैप्स की घोषणा की, TAPS की घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बोला गया अंतिम वेतन। ठीक है, तो अंतिम वेतन मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, अब वो अगस्त में रिटायर कर रहा है। ठीक है, अगस्त में, तो अगस्त में रिटायर कर गया, तो जो सितंबर का मतलब जो अंतिम महीना जो उसको पेमेंट मिला है, या फिर अगस्त में रिटायर कर रहा है तो अगस्त का अगर मिला है, तो अगस्त को मान लीजिए इसको मिला है 1 लाख रुपया। ठीक है, या फिर 80,000 रुपया, इसको मिला है 80,000 रुपया अगस्त में। ठीक है, इसका बेसिक यानी मूल वेतन, यानी कि बेसिक अगर 80,000 रुपया इसका था जब रिटायर कर रहा था तब, तो अब जो ये जो रिटायर कर गया, तो अब इसको जो पेंशन मिलेगा ना, तो इसका 50% यानी कि बेसिक 80,000 है, 80,000 का 50% यानी कि 40,000 रुपया इसको पर महीने के हिसाब से दिया जाएगा इसका पेंशन। तो यही चीज़ कहा गया, और ये जो किया गया है ये किसके द्वारा, कौन सरकार के द्वारा किया गया है। तो अगर आप लोग को इसका अगर फुल फॉर्म याद है TAPS का, तो आप लोग बना देगा। इसके क्या आ गया, तमिलनाडु एश्योर पेंशन स्कीम। क्या है इसका फुल फॉर्म, तमिलनाडु एश्योर पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार, और यहीं पे इसका फुल फॉर्म भी लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो किस देश का, आप लोग को पता होगा, सबको क्रिकेट देखता है अभी, और उस्मान ख्वाजा को सबको जानता है, और ये कहाँ किस देश के क्रिकेटर था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी ये संन्यास ले चुका है। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने अपना नया लोगो और शुभंकर, नया लोगो भी और शुभंकर जारी किया है। इसका थीम क्या है, अब आपको बताना है कि इसका थीम क्या था। तो देखिए सांख्यिकी, आपको नाम यहाँ से पढ़िए, नाम से क्या आएगा, सांख्यिकी, यानी कि जो सांख्यिकी जो होता है पैसा वैसा को लेकर के उसका, और कार्यक्रम कार्यान्वयन, इससे आपको क्या मालूम चला, इससे आपको कहीं से कहीं डेवलपमेंट विकास के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, पैसा हो गया
या फिर ठीक है। तो इससे विकास के बारे में पता चल रहा है। आप लोग देखिए पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि विकास की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका थीम क्या हो जाएगा, विकास के लिए डेटा। ठीक है, विकास के लिए डेटा इसका हो जाएगा थीम। अब इसका यहाँ पे और एक चीज़ है कि शुभंकर क्या बनाएगा, तो इसका शुभंकर को जो बनाएगा ना सांख्यिकी, इसका शुभंकर है। ठीक है, तो ये दोनों ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका जो जगह थीम हो जाएगा विकास के लिए डेटा, और इसका शुभंकर जो है दोनों पूछा जा सकता है। इसका शुभंकर है सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फोरमदेव कॉरिडोर परियोजना, क्या है, फोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, किस राज्य में। अभी ये देखो इसका नाम ही पढ़ने से कैसे उठपटांग लग रहा है ना, एकदम मतलब किस तरह से लग रहा है, आप लोग कहने से लग रहा है ना कि 36 का आंकड़ा जैसा है ना, फोरमदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको इस तरह से याद रख लीजिए। आप लोग अगर नया कोई ट्रिक बनाना अगर लग रहा है कि नया ट्रिक हम बना सकते हैं तो आप लोग इसको ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और ये क्या है एक्चुअली में, जो ये फोरमदेव है ये मंदिर है, और बहुत पुराना मंदिर, और मंदिर के चारों ओर अब यहाँ पे डेवलप करके इसको पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी कॉरिडोर का अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसमें 17 संस्थाओं में रहने वाले ब्रह्मचारी वैष्णव भक्तों यानी कि भिक्षुओं को हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। आपको बताना है कि ये कहाँ पे किया गया है। देखो 1500 रुपया दिया जाएगा, और ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया असम में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। तो तीनों को कानूनी मान्यता किस देश ने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से जन्म दर को बढ़ाने के लिए अपने 3 दशक की पुरानी कर छूट समाप्त कर गर्भ निरोधकों पर 13% वैट लागू किया है। देखिए अभी हाल ही में आप लोग को पता चला होगा, हाल ही क्या कई सालों से पता ये चला है कि जो चाइना का जो मृत्यु दर है ज़्यादा है जन्म दर की तुलना में। ठीक है, चाइना का मृत्यु दर जो था वो जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर इसका ज़्यादा था। ठीक है, जिस कारण से अब चाइनीज सरकार ने क्या किया है कि अपना 3 दशक यानी 30 साल पुराना छूट, जो किसमें छूट दिया था, गर्भ निरोधक जो भी होता है, जैसे कि कॉपर टी हो गया, कॉन्डम हो गया, और पिल्स जो होगा महिला के द्वारा लिया जाता है वो सब हो गया, इन सब में 13% पहले छूट था, अब इसमें 13% वैट लगा दिया। क्यों, क्योंकि जन्म दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन देश में, तो चाइना ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए कहाँ पे किया है, और देखिए ये जो है ना, ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ये किया गया है नई दिल्ली में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो नई दिल्ली ये स्थापना जो किया गया था नई दिल्ली राय पिथोरी सांस्कृतिक परिसर में किया गया है। प्रदर्शनी का नाम क्या है, प्रकाश और कमल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जितना भी लिखवाए हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। हम देखिए वही सब आपको एक्स्ट्रा में लिखवाते हैं जो इंपॉर्टेंट और जो पूछा जाएगा। अगड़म बगड़म हम लिखवा के कोई फायदा नहीं, वो सब एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, तो स्थान कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहाँ पे, राय पिथोरी सांस्कृतिक परिसर में। प्रदर्शनी का नाम क्या था, प्रकाश और कमल, जो भगवान बुद्ध का जो समर्पित थे, प्रकाश और कमल, और जागृति व्यक्ति के अवशोष। प्रकाश और कमल जागृति व्यक्ति के अवशोष इसका प्रदर्शनी का नाम रहा है। और इसका महत्व क्यों है, क्योंकि ये अवशोष 127 वर्ष के बाद भारत लौटे हैं, लौट के मतलब इनको लाया गया भारत, जो भगवान बुद्ध के शिक्षाओं और भारत में प्राचीन आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। ठीक है, और ये प्रदर्शनी लगाया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। गाइस तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।